जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों आइए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं संज्ञा शब्दों के रूप। आपको हमने कल फल जो कि नपुंसक लिंग है, इसको हमने कल आपको बार बार रिवीजन करा दिया था। फलम फलम फलेन फलाए फलात फलस फले फल, याद कीजिए। एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, और हमने ट्रिक भी के माध्यम से भी आपको याद कराने का पूरा प्रयास किया था बच्चों कि आपको जब एन आ जाएगा यहाँ पर, जैसे एन है या आय है या आत है, तो आप यहाँ अस्य है तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं एक वचन पे जाइएगा। किसी भी धातु को, किसी भी शब्द को एक वचन पे जाइएगा और एन का अर्थ हो जाएगा तृतीया विभक्ति, आय का अर्थ हो जाएगा चतुर्थी, फलात, आत का अर्थ हो जाएगा पंचमी। इस प्रकार से कुछ चीजों में चेंज होता है। जैसे ये आपका फल का रूप है तो इसमें एन लगता है बच्चों। लेकिन आपको अगर मान लीजिए इकारांत शब्द आ गया स्त्रीलिंग, तो वहां पर तृतीया में एन न लग के या लग जाएगा। जैसे मति का मत्या हो जाएगा। और तो यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए फलेभ्यः फलेभ्यः और फलेषु फलानाम, ये सारी चीजें एकदम इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस आसान भी है। देखिए कैसे हर शब्द में, कहीं भी कोई शब्द में आप अगर तृतीया में आ गए वो बहुवचन है तो वहां पर अ ही शब्द आपको मिलेगा। ऐसे कोई भी मतलब फल होगा तो अंत में उस पे अ की मात्रा, ये जो दो मात्रा है अ की, पीछे विसर्ग लगा हुआ मिलेगा और भ्या भ्या सभी शब्दों में मिल जाएगा। और ये जो नाम है बच्चों, तो नाम और अणाम ये षष्ठी बहुवचन में आपको अक्सर, मतलब यही दो शब्द आपको षष्ठी बहुवचन की बात कर रहे हैं बच्चों। षष्ठी विभक्ति की बात कर रहे हैं, षष्ठी बहुवचन की बात कर रहे हैं। और सा हमने कहा था कि यहाँ पर ये छोटा वाला सा हो जाए या तालव्य सा हो जाए, तो ये दोनों की अवस्था में अगर सु आपने देख लिया तो वो सप्तमी और बहुवचन। ये तो हमने आपको पहचान बता दिया था। कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस भी करते रहना है। तो हमने आपको पढ़ाया था क्या कल, फल के रूपों को हमने पढ़ दिया था तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में। अब आइए बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द जो कि आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम का हिस्सा है, यही जो आपके पाठ्यक्रम में है बच्चों, बस हमको उतना ही पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़े बच्चों। इसके पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास कीजिए बच्चों। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको 2 नंबर का भी फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इस फायदे को आप अन्य बच्चों में शेयर करने का पूरा अपने नियत को एकदम शुद्ध रखिए बच्चों, साफ रखिए। आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होता रहेगा। ये आप अपने मस्तिष्क में बनाए रखिए और जितना संभव हो, आप जानते हो अगर आपके रिलेटिव में हो या आस पास में हो या आपके क्लासमेट हो, क्लास में पढ़ते हो, सब कुछ शेयर कीजिए स्वतंत्र रूप से। मैक्सिमम तक इस वीडियो को पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों, ताकि नेक्स्ट ईयर से जब आप क्लास 11 में जाएं तो आपको मैम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हुई मिले। तो अब हम पढ़ते हैं मति जो कि स्त्रीलिंग है, इसके रूपों को। सबसे पहले हम एक वचन पे फोकस करते हैं, उसके बाद बच्चों बहुवचन पे जाएंगे और इसको आपको याद अभी के अभी इसी क्लास में याद कर लेना है। अभी इसी क्लास में आपको इसको याद कर लेना है। कैसे, देखिए मति ही मतिम, द्वितीया में माँ लगता है बच्चों। मति ही मतिम मत्या, हमने अभी कहा था ना तृतीया में या लग जाएगा। अभी वहां पर आपने नपुंसक लिंग फल को पढ़ा था तो एन लगा था, फलेन। यहाँ पर मत्या। और चतुर्थी में वहां पढ़ा था फलाय, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मत्यय या मतये। मतये भी हो सकता है, मत्यय भी हो सकता है। मत्याह पंचमी, मतेह, मत्याह भी हो सकता है। अब देखिए पंचमी और षष्ठी दोनों में एक है, मत्याह मत्याह या मतेह मतेह। यहाँ पर दो चीज है, थोड़ा सा इस पर, इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात है कि मत्याह और मते, मत्याह या मते, मत्याह या मते, यहाँ पर या लगा हुआ, मतलब आप दोनों में से एक कोई भी आपको मिल सकता है। तो ये पंचमी और षष्ठी की बात है। देखिए बच्चों पंचमी और षष्ठी की बात है, इंपॉर्टेंट भी है। मत्याह क्या है, मत्याह, मत्याह मते, मत्याह मते, मत्याम। यहाँ पर याम आया है, आपने वहां पर क्या पढ़ा था, अस्य पढ़ा था ना, फल से फले पढ़ा था। सप्तमी में फले और षष्ठी में क्या पढ़ा था, अस्य पढ़ा था, फल से।
यहाँ पर याम आ गया है, आम, याम नहीं बच्चों, आम, मत में आम लगा, मत्याम हो गया। तो ये आपका सप्तमी है। अब इसी को बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना है। कैसे? मति ही मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति ही मतिम मत्या मत्यई मत मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, प्रथमा मति ही द्वितीया मतिम तृतीया मत्या चतुर्थी मत्यई, पंचमी मत्याः षष्ठी मत्याः सप्तमी मत्यां संबोधने मते, मते मतिं मत्या मत्यै मत्याः मत्याः मत्यां हे मते, मतिं मतिं मत्या मत्यै मत्याः मत्याः मत्यां हे मते। मत्याः मत्याः पंचमी षष्ठी, मत्याः मत्याः पंचमी षष्ठी, मतिम द्वितीया, मतिम द्वितीया विभक्ति हो गया। ये देखिए यहाँ पर माँ लगा हुआ ना बच्चों, अक्सर आपको यही मिलेगा। वो आपको यहाँ पर देखिए नपुंसक लिंग था, यहाँ पर भी देखिए माँ आपने पाया है, फलम फलम। और यहाँ पर द्वितीया में मतिम, वहां पर नपुंसक लिंग फल है, फलम हो गया, यहाँ पर मत। अब वहां पर ऊपर प्रथमा में भी माँ लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ द्वितीया में द्वितीया माँ लगेगा ही, हर जगह आपको माँ ही मिलेगा। मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्य। पहले चार याद कर लीजिए, मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्यई, या मतय कह दीजिए। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं बच्चों। जैसे आपने मतय देखा तो आप समझ लीजिएगा चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि आप दोनों साथ में देखते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों रिवीजन कर रट लीजिएगा। बस चार ही इसमें चार रटना है और दो आपका सर्वनाम का रटना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार ऐसे जब भी हाथ में मोबाइल आए बस उसको देखिए, नहीं बोलिए, मुंह से बोल के। मतिम मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। आप फल का याद कीजिए, अभी आपको हमने याद कराया था, फलम फलम फलेन फलाय फलत फलात फलस्य फले फल, फलेम फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल। और वहां पर आपने द्वितीय में क्या देखा था? द्वितीय में देखिए फले फले फलाभ्याम क्यूब, यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं। क्यूब कैसे? अभी आप सोचेंगे कि मैम क्यूब कैसे लगा दी, तो ये तीन है, अब इसी पर क्यूब लगा दी, मतलब तीनों तीनों मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में क्या होगा? भ्याम भ्याम होगा। फले फले, हम थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि फिर वहीं पर आए, तो फिर चीजें आपको बार बार इसको रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको ऐसे याद करने का तरीका है। फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलयो फलयो, ये आपका द्वितीय द्विवचन का है। किसका? फल का द्विवचन, सारे विभक्तियों में है। अब आप फिर मति पर आ जाइए बच्चों, मति पर फिर टिकिए, मति मति मत्या मत्यई मत्याह मत्या मत्याम हे मते। याम आम लग रहा बच्चों, मत्य में आम लगा, मत्याम हो गया, या मतों भी हो सकता है। ज्यादातर आप आम ही पाएंगे मत्याम, पर आप मतों को भी देखे रहिएगा, कहीं अलग से ये नहीं है। ये देखिए मते मते मत्याम। तो आप देखिए अब प्रथमा में मति, द्वितीया मतिम तृतीया मत्या चतुर्थी मत्यई या मतये, पंचमी मत्याह या मते, षष्ठी भी मत्याह या मते, और सप्तमी मत्याम मतो, षष्ठी सप्तमी मत्याम मतो। ये एक वचन की बात है, लेकिन बच्चों देखिए ना, फोकस कीजिए, यहाँ पर सप्तमी है ना, तो ये एक वचन जब है तब यहाँ आम आया, लेकिन वहीं पर बहुवचन पे जाइए आपको तुरंत सु मिलेगा। मत्सु, देखिए मतिसु मिला ना, मति नाम, मति नाम मिलेगा या मति नाम मिलेगा? मति नाम मिलेगा या मति नाम मिलेगा? समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी फोकस कीजिए बच्चों। कल हमने आपको बार बार रिवाइज करवाया था क्या कि भ्या भ्या मिलेगा आपको, किसमें? चतुर्थी और पंचमी में भ्या। अब यहाँ पर देखिए भी मिला ना, यहाँ पर भी या आई, दो चीज आपको मिलेगा, दो चीज आपको मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपने यहाँ ई देखा ना, मतलब भी और आई, ऐसा भी मिल सकता है। तो ये दो चीज वहां पर हमने आई बताया था भी, ये दोनों चीज पकड़ के आप रखिए। लेकिन आप देखिए अंत में विसर्ग लगा हुआ है। अब एक बात और फोकस करने वाली बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मति है, सिर्फ प्रथमा में मति है, लेकिन द्विवचन में जाएंगे तो दोनों में मति मति हो जा रहा है। लेकिन आप जब जाएंगे बहुवचन में बच्चों, तो ये मति मति मतयाह हो जाता, मतयाह मतयाह, क्या हो जाएगा? मतयाह। बार बार इसको याद करने से ही बच्चों याद होगा।
और हम आपको याद ही करा देंगे इसी ही क्लास में। इसीलिए हम आपको लेकर मैक्सिमम चलते हैं कि एक एक ही शब्द रूप याद कराएं, पर इसमें ज्यादा समय लग जाएगा। कोशिश करेंगे हम आज आपको दो शब्द रूप कंप्लीट करा दें। कल हमने एक शब्द रूप इसलिए कंप्लीट कराया था बच्चों क्योंकि इसके पहले ये सारी टॉपिक नियम कानून आपको बताना था। क्यों? क्योंकि जब तक नियम आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो क्या होगा। आप देखिए वहां पर नियम में बताया था क्या कि षष्ठी बहुवचन में नाम या अड़ाम लगेगा। ऐसे सारे नियम, बहुत सारी चीजें, तद और इसमत आपका क्या कहते हैं आपके, देखिए ये आपके, ये देखिए फल, मति, मधु और नदी, यही चार आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। इस और तद और युष्मद ये सर्वनाम का है। आपको हमने ये देखिए अकारांत वाले जो अंत में आ से खत्म हो, अकारांत अंत में ई से खत्म हो, इकारांत अंत में ऊ से खत्म हो, उकारांत, ये सब हमने समझाया था, इसीलिए उसमें थोड़ा समय लगा था। आज हम आपको दो शब्द रूप याद करा देंगे बच्चों। कल आपने फल को याद किया था, आज हम मति और नदी को याद करके ही रहेंगे। मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति मतिम मत्या, मति फोकस कीजिए सुर पे, ध्वन पे ध्यान दीजिए बच्चों। मति ही है, मति मतिम मत्या मत्यई मत्याह, यहाँ पर मत्या है सिर्फ, यहाँ पर मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, मति ही प्रथमा मति, द्वितीया मतिम, तृतीया मत्या, चतुर्थी मत्य या मते, पंचमी मत्याह या मते, षष्ठी मत्याह या मते और सप्तमी एक वचन मत्याम या मतौ और हे मते। ये हो गया मति ही मतिम मत्या मत्यई मत्याह मत्याह या मत्याम हे मते। अब आप बच्चों द्विवचन पे आ जाइए। इसी तरह बार बार आपको सुनना और साथ में बोलना भी है, बोलते रहिए मेरे साथ में। अगर आप चाहते हैं कि याद हो जाए बच्चों, संस्कृत जो भाषा होती है ये मैक्सिमम बोलकर पढ़ा जाता है। आपकी संस्कृत भाषा जितना आप बोलेंगे, आप बोल के पढ़ के देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको संस्कृत चुटकी में नेक्स्ट ईयर हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे भी बच्चों। क्लास 9 और 10 जो बच्चे संस्कृत अलग विषय से लेंगे उनको संस्कृत भी अलग से पढ़ाएंगे। अनिवार्य संस्कृत को आपको पढ़ाना ही है। तो इसको बोलकर जितना मैक्सिमम आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। बोलकर पढ़ के आप देखिए हमारे साथ। तो देखिए अब आपने मति का पढ़ा तो मति प्रथमा में देखा मति रहा, लेकिन द्वितीय में क्या हुआ, मति मति, बड़ी का मात्रा हो गया, मति मति और भ्याम 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 हमने पहले भी याद कराया। कोई भी शब्द होगा आपको भ्याम 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 ही मिलेगा। किसमें? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन की बात हो रही है। और योह योह देखिए उसमें भी अपने देख लीजिए बच्चों। इसीलिए तो हम तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं आपको, यहाँ पर कंपेरिजन करवा के बता रहे हैं। देखिए वहां पर योह था, यहाँ पर भी किसमें? द्वितीया, षष्ठी और सप्तमी में। षष्ठी और सप्तमी में क्या आपको मिलेगा? योह योह, मत्योह मत्योह। यहाँ वहां पर क्या पढ़ा था आपने? फलयोह फलयोह। बस यहाँ पर यही लगेगा। ये देखिए बच्चों, तो आपने ये याद कर लिया कि द्वितीय में, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी जो द्विवचन है भ्याम भ्याम आएगा। भ्याम भ्याम आ गया तुरंत आप पकड़ लीजिए। देखिए बच्चों भ्याम भ्याम आपने देखा आपकी परीक्षा में मान लीजिए आ गया तो आप दिमाग तो ये तो तुरंत पकड़ लेंगे। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, रट रहे हैं इसको बार बार, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि द्विवचन की ही बात कर रहे हैं। अब आपके ऑप्शन में या तो तृतीया रहेगा, ठीक बच्चों, द्वितीया तृतीया रहेगा, या चतुर्थी रहेगा, और या क्या रहेगा बच्चों? पंचमी। यही तीनों है। अब इसमें से तीनों दे सकता है और लास्ट में कह देगा ऊपर सभी चार ऑप्शन में रहेंगे। ऑप्शन में मैक्सिमम आपकी चीजें ऑप्शन में आएंगी बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में अब 20 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसको आपको OMR सीट में अलग से आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा। और दूसरा आपका पेपर एक ऐसे रहेगा जिसमें 1 2 3 करके ऐसे बिंदी लगा रहेगा। अब उसी को कोई भी चीज है 3 मतलब 4 का खा गा घा अंगा करके, अब जो भी आंसर सही है उसको ऐसे गोला, आपको सुंदर सा गोला भरना। मान लीजिए दूसरे का A सही है, आप यहाँ दूसरे का मान लीजिए C सही है, तो यहाँ गोला ऐसे पूरा फिलअप करना है। ये देखिए आपको सिखा रहे हैं कि गोला कैसे फिलअप करना है आपकी परीक्षा में। समझ रहे हैं बच्चों? इसका हम एकदम वो PDF फॉर्म लेके आएंगे, क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना बच्चों। आप साथ में इसे जुड़े रहिए, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। आपको एक PDF फॉर्म में ऐसे लाएंगे, पूरा ऐसे एक
रहेगा और उसमें बना रहेगा और आपको वहां पर फिलअप करते करते हम आपको बताएंगे। मान लीजिए दूसरे सवाल का, ये तीसरे सवाल का, ये चौथे का, ये है पांचवे का, इस तरह से तो आपको कैसे फिलअप करना, पूरा गोला भरना रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरा गोला ऐसे, पूरा नीला या काला जो भी पेन से करना हो, ये पूरा गोला ऐसे भरा होना चाहिए। ऐसे सब नहीं रहेगा कि गोला है ऐसे आपने भर दिया हो गया, नहीं, ये पूरा गोला, तो पूरा गोला ऐसे भरा होना चाहिए, एकदम ऐसे भरा होना चाहिए बच्चों। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने आपको समझाया कि OMR शीट पे ये आ सकता है आपको, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपके दिमाग में तो और आसानी से बैठ जाएगा। कैसे? क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा, आपको भ्याम भ्याम मिलेगा, तो ऑप्शन में क्या कहते हैं, तृतीया मिलेगा, चतुर्थी पंचमी, आप दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि मैम तो बताई थी कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में और द्विवचन में भ्याम भ्याम आएगा। अब आते हैं बच्चों हम बहुवचन पे। बहुवचन पे अब देखिए, बहुवचन आप कहीं देखेंगे मतयाह मिलेगा। आप देखिए नदाह, देखिए नदी, नद्यो, नदाह, ऐसा मिला ना बच्चों। ये देखिए मधुनी, यहाँ पर मधुनी हो जाएगा, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुनी। देखिए स्वर पे ध्यान दीजिए, मधु, मधुनी, मधुनी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों, नदी, नद्यो, नद्याह। आप पढ़ रहे हैं मति को, तो मति, मति और मत्याह। तो हम देखते हैं बहुवचन मति को। तो अब देखिए बच्चों, मतयाह, मति, मतिभ्यः, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा आपको। ये दो चीजें कहीं पर नहीं रटना, याद करना पड़ेगा, ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ जाएगा। भ्या भ्या जो आता है, भ्याम भ्याम जो आता है, यो जो आता है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए नाम या राम और सु, ये सब चीजें आपको ध्यान नहीं, और साथ में ये भी आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बस आप बार बार रिवीजन, मतलब आपको ज्यादा दिमाग पे आप बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। कुछ चीजें तो दिमाग से उतर सकती हैं। ये अब जैसे यहाँ पर मत्य है, अब मतय आगे आप सोचने लगेंगे, लेकिन उसमें भी सोचना नहीं बच्चों। आप जब मतय पढ़ें साथ में मत्य ही पढ़ें, तो साथ में मतय भी पढ़ते रहें। तो हम चल रहे हैं बहुवचन की तरफ, बार बार इसको रिवीजन करके आपको याद कराना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप हमारे साथ शुरू कर पढ़िए, पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, मतयाह, मतिः, मतिभिः, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मतीनाम, मतीषु, हे मतया। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ रहे हैं बच्चों मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पर मतया है, संबोधन में भी वही प्रथमा वाली मैक्सिमम। आप देखेंगे बच्चों, मैक्सिमम आप यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर फलम है, लेकिन यहाँ संबोधन में फल है। लेकिन आप मैक्सिमम पाएंगे कि जो एक वचन प्रथमा में होगा वही संबोधन में भी होगा। यहाँ पर भी नहीं है, पर आप देखिए यहाँ पर मति है, यहाँ पर भी मति ही है, यहाँ पर मतया है, तो संबोधन में भी मतया है। तो आप चलिए पढ़िए, मतयाः, मतिः, मतिभ्यः, 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 मतीनां, मतीषु, हे मतयाः, मतिः, मतिभिः, मतयाः, मतिभिः, मतिभिः, मतयाः, मतिः, मतिभिः, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मतीनां, मतीषु, मतीनां, मतीषु। षष्ठी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति भी, तृतीया विभक्ति भ्याः, चतुर्थी पंचमी भ्याः, चतुर्थी पंचमी भ्याः, नाम राम षष्ठी, नाम और राम षष्ठी, सु सप्तमी, सु सप्तमी आ जाएगा। देखिए अब हमें विश्वास है आप चीजों को याद कर पा रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं। कल थोड़ा सा आप रहे होंगे संकोच में, लेकिन आज आपकी सारी चीजें हमारे समझ से क्लियर हो रहा है। तो ये रहा आपका मति ही का। अब हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ, नदी को भी पढ़ लेते हैं आज, है ना बच्चों। तो आप अब नदी को देखिए, नदी को भी ऐसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। पहले एक वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, नदी। नदी को हम आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक वचन रूप को, नदी, नदीम। देखिए द्वितीय में माँ आया ना बच्चों, नदीम, नद्या। देखिए वहां पर मतया आया था, यहाँ पर नद्या, नद्या, नद्य, वहां पर मतय आया था, याद कीजिए। मतय चतुर्थी में, ये चतुर्थी है बच्चों, यहाँ पर प्रथमा है, ऐसे लिख देते हैं आपको थोड़ा सा। चलिए बच्चों हम लिख देते हैं, थोड़ा सा पेन अपना ये निप पतला कर लें पहले, उसके बाद तब नहीं, बहुत ज्यादा पतला हो गया। चलिए, ये है आपका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। चलिए अब यहाँ आपको थोड़ा और आसान हो गया ना बच्चों। देखिए यहाँ पर आप यह ता में री है, तृतीया है ना, तो यह देखिए। अब चलिए, प्रथमा नदी, द्वितीया नदीम, प्रथमा नदी, द्वितीया नदीम,
तृतीया नद्याः, चतुर्थी नद्यै, नद्याः नद्याः, पंचमी षष्ठी नद्याः नद्याः, सप्तमी देखिए सप्तमी एक वचन आम आ गया, नद्याम, नद में आम लगा, नद्याम, हे नदी लास्ट में, तो नदी नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदीम नदी नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदी नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी, नदीम नदी नदीम नद्याः नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी। तो आपने देखा बच्चों नदी का रूप देखिए, पूरा नदी लिखा हुआ है साफ साफ। आप द्वितीया में आ गए तो यहाँ पर माँ लग गया। अब आप जब तृतीया में आए तो या लग गया, जैसे वहां पर मतया था, यहाँ नद्या है, वहां मतय भी था, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ नद्या मिलेगा, ये आसान है नद्या। अब चतुर्थी में ऐ मिल जाएगा, नद्यई, और पंचमी षष्ठी में नद्याः नद्याः, और षष्ठी में बच्चों आम लग गया, नद्याम। अब आइए द्वितीया पे हम लोग चलते हैं। द्वितीया मतलब क्या कहते हैं, द्विवचन पे चलते हैं। एक वचन हमने पढ़ लिया, तो अब द्विवचन में देखिए बच्चों नद्यो नद्यो आ जाएगा इसमें, नद्यो नद्यो। थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा, पर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो याद, देखिए ये चीज तो आपको याद ही नहीं करना है। क्या क्या नहीं याद करना है, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन आपको ध्यान मिलेगा कहीं पर भी। और ये भी बच्चों षष्ठी और सप्तमी भी कठिन नहीं है, देखिए यो मिल रहा कि नहीं, नद्यो नद्यो, पढ़िए आवाज आए ना, सुर ध्वनि, नद्यो नद्यो, तो ऐसे पढ़ेंगे नद्यो नद्यो नद्यो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदोह 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 नदोह, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो 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 नद्यो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नदो नदोह, ओह ओह, और फिर देखिए लास्ट में नद्यो आ गया हे संबोधन में। अब बहुवचन में देखिए, आपने मती में देखा था मतया हो गया था, ठीक है ना बच्चों। अब आपने नदी में देखा नदाह हो गया, नदी है नदाह नदी है। अब देखिए नदी भी, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर भी देखिए भी ही आया है कि नहीं आया है, फल में सिर्फ आपको अही आ गया है बच्चों, ये देखिए फल ही बस। अब ज्यादातर आपको भी मिलेगा, भी यहाँ पर भी देखिए नदी भी। अब भ्या देखिए, यहाँ पर हमने आपसे कहा नहीं था, जहां भी आप पाएंगे भ्या पाएंगे, नदी भ्या नदी, ये आप ऐसे रट लीजिए। परीक्षा में आ भी जाता है बच्चों, तो कोई दिक्कत भी नहीं, आसानी से आप पा जाएंगे इसको, क्योंकि भया है, नदी भ्या ये क्या कहते हैं बहुवचन का। सबसे पहले तो आपको मिलेगा कि बहुवचन है, मतलब वचन में दे देगा कि एक वचन द्विवचन क्या बहुवचन, तो आप बताएंगे, भ्या देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे कि मैम ने बताया था कि ये बहुवचन है। और नाम या राम आप जान जाएंगे बहुवचन, वहां पर याम है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्तमी में याम आम है, देखिए आम क्या है, आम, नद्याम, नद्याम था ना यहाँ पर, मत्याम, लेकिन यहाँ पर आप देखिए नाम है, नाम और राम रहेगा, नाम और राम रहेगा, नाम राम दोनों में से कोई एक रहेगा। तो नदी नाम, अब आ गया क्या, ये नदी नाम क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ लेगा कि नदी नाम किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का है। नदीसु पूछ लिया तो आप जानते ही हैं, नदीसु तो आपके लिए आसान ही अब हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप अब आसान हो गया है। नदीसु आप तुरंत मुझे बिना बताए आप बता लेंगे, कि कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा बच्चों कि आपको ये चीजें याद हो रही हैं। चलिए तो अब फिर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे फिर। तो अब एक बार और रिवीजन करते हैं बच्चों, हमारे साथ आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। नद्या नदी नदीभि नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नदा, नद्या नदी नदीभि नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्या, नद्या नदीहि नदीभि। देखिए यहाँ पर नदी सिर्फ है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ नदी है ना, प्रथमा एक वचन में, और द्वितीय बहुवचन में नदी ही आ जाता, नदी ही, नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्या,
नद्याः नदी नदीभिः नदीनां नदीषु हे नद्याः नदीभिः नदीनां नदीषु हे नद्याः नदीभिः नदीनां नदीषु हे नद्याः। तो आज आपने पढ़ा बच्चों दो शब्दों के रूप, कौन कौन? मति और नदी। आपने किन दो शब्दों को पढ़ा? मति और नदी को पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को। अब आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा तो भी नहीं अच्छा रहेगा। आपको चीजें बस याद होनी चाहिए, बार बार इसको जैसे हमने रिवाइज किया वैसे आपको रिवाइज करना बच्चों। संस्कृत ऐसे शब्द बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी बोल के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसी रूप में, तो हम आपको ऐसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको मिलेगा क्या कहते हैं, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप लिंक पे भेज देंगे कि मैम हमको ये क्लास बताएंगे, साथ में क्लास भी बताना पड़ेगा आपको, क्लास और टॉपिक बताएंगे बच्चों। तो आपको ये कोई भी आपको चाहिए तो आप क्लास और टॉपिक के साथ बताएंगे, तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप बार बार वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते आप एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरी तरह बस जुड़े रहिए पढ़ाई में, बस लगे रहिए, क्योंकि मात्र 2 से ढाई महीना रह गया है। जय हिंद बच्चों।